अम्मा अभी भी इतने पैसे नहीं बन रहे। मेरे अकाउंट में भी 10-12 लाख है, उनको मिला के भी हमारे पास इतने पैसे नहीं बनते कि हम ये घर खरीद लें। हाँ हाँ बेटा, मेरे पास भी ना अब चंद जेवरात ही बचे हैं, जिसमें से एक चेन है जो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, 2 छोटी छोटी अंगूठियां हैं जो मेरे सास ससुर ने मुझे दी थी, और एक बिल्कुल हल्का सा सेट है जो बिलाल ने दिया था जब उसने सारा से शादी की थी ना, तो रिश्वत के तौर पे मुझे दे दिया था। अभी तक उसकी नजर नहीं पड़ी और याद भी नहीं आया था उसे, वरना अब तक वो भी नहीं होता मेरे पास, ले चुका होता। ठीक कह रही हैं आप। चाचा जान ने मेरा सारा जेवर भी निकलवा लिया। अगर वो होता तो कुछ तो आसरा होता हमें। अरे बेटा छोड़ो, जाने दो, जो गया सो गया, वो हमारा था ही नहीं, इसलिए हमारे पास नहीं है बस। अरे अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकालेगा जैसे पहले निकालता आया है, बस तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे बेटा बताओ, कोई बात बनी कि नहीं? नहीं अम्मा, वो लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी कमर्शियल हो चुकी है और उस हिसाब से उसका टैक्स भी अदा करना होगा, क्योंकि अब इसकी वैल्यू भी बढ़ गई है, तो वो लोग इसको बेचना चाहते हैं। और जिस पार्टी को उन्होंने ये मकान बेचने का फैसला किया है, वो इसको इसी हालत में खरीदना चाहते हैं। इसी हालत में? क्या मतलब? मतलब अम्मा, हमारे पकवान सेंटर के साथ इसको खरीदना चाहते हैं और इसके लिए डबल पेमेंट करने को तैयार है। क्या हमारा बिजनेस खरीदना चाहते हैं? अरबाज कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता। हमने दिन रात मेहनत करके ये बिजनेस बनाया है। मैं अपने ख्वाबों को ऐसे नहीं बेच सकती। आप प्लीज उनसे बात करें, ये नहीं हो सकता। अम्मा बोले ना कुछ। करते हैं कुछ, सुनिए इसका, सोचते हैं। बाजी चाय। अरे वाह सफिया आंटी, आप तो बिना कही चाय ले आई। सफिया आंटी को पता है ना कि ममानी जान इसी टाइम चाय पीती हैं। थैंक यू सो मच सफिया आंटी। मैं जल्दी चलने फिरने लगूंगी ना तो मैं वापस से आपके साथ किचन में हेल्प करवाने आ जाऊंगी। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। क्यों ममानी जान, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हाँ, बहुत बड़ी गलती। लेकिन मैंने क्या गलती की है ममानी जान? बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे, और पिछले 1 मिनट में तुम 2 बार गलती कर चुके हो, और अब ये तीसरी बार है। अरे बस कर दे अम्मी, क्यों तंग करी है मेरी मासूम सी बीवी को। देखे तो सही रंग कैसे पीला पड़ गया बेचारी का। बेटा मैं तंग नहीं कर रही हूँ और ना इसको डरा रही हूँ, बस ये समझा रही हूँ कि ये इस घर की बहू है, इसे अब इस बात का ख्याल रखना चाहिए। क्या मतलब, कैसा ख्याल? बेटा मतलब ये कि तानिया अब इस घर की बहू है, इसका इस घर से रिश्ता बदल चुका है। अब बहू होने के बाद भी ये मुझे मुमानी कहती रहेगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इसे मुझे सासू माँ कहकर बुलाना चाहिए, बल्कि सिर्फ माँ। और बेटा अगर तुम अभी भी मुझे मुमानी कहकर बुलाती रहोगी, बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पर या मेरे घर पर कोई तनकीद करे, खास तौर पर सादिया। आई एम सॉरी अम्मी। आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। बेटा होनी भी नहीं चाहिए, सास भी तो माँ की जगह ही होती है। और जब मैं तुम्हारी भाभी को, तुम्हारी अम्मी को आंटी कहते हुए सुनती हूँ तो मुझे बुरा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी तरह और लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। लोगों को खामखा में बातें करने का मौका मिलता है। जब शौहर को दिलो जान से बहू अपना मान लेती है तो उसके माँ बाप को माँ बाप मानने में क्या हर्ज है? बाजी छोड़े ना, आप चाय पिए, अभी बच्ची ये सीख जाएगी। और आप बार बार सादिया बाजी को अपने आप में क्यों मिलाती हैं? उनका अपना मिजाज है और आपका अपना मिजाज है। और फिर देखें ना आप, सादिया बाजी ने तो अपनी बहू को दिल से तस्लीम भी नहीं किया, और फिर आपने तो दानिया बेटी को सारे ज़माने के सामने दिल से गले लगाया था। और इतना लंबा अरसा आपने दानिया बेटी का इलाज भी तो करवाया है। और आप वलीद बाबा को बार बार जोर भी तो देती हैं कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखें। इसीलिए तो चाहती हूँ सफिया कि मुझे भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिले, मेरी बहू भी मुझे दिल से अपनी माँ मान ले। अब दिल से मेरी माँ है। आई एम सॉरी अम्मी,
मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, मैं तुम दोनों की माँ हूं। कहीं भी तुम दोनों गलती करोगे तो डांटूंगी भी और समझाऊंगी भी। अगर आपकी इजाजत हो तो अब चाय पी सकते हैं हम। हाँ, क्यों नहीं। फारा, क्या हो गया? ऐसे क्यों बैठी हो यहाँ पर? कुछ नहीं अम्मी, बोर हो रही थी बहुत। बोर हो रही थी? क्या मतलब है बोर हो रही थी? घर में ढेरों काम पड़े हैं, पर कोई करने वाला बने तब की बात है ना। क्या काम करूं? किचन के सारे काम आप कर देती हैं, बाकी घर के मेड करके चली आती। मेरे लिए कुछ है ही नहीं। अरे भाई, तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम मेड का काम करो या तुम किचन में जाके खपो? जाके तुम पौधों को पानी दे दो, अपनी अलमारी सही कर लो, तो इस तरह से तुम बोर भी नहीं होगी ना। उन कामों में दिल लगाओ जिसमें तुम्हें मजा आता है करने में। मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा करने को। मेरा बस दिल चाह रहा मैं चुपचाप बैठी रहूं। मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें बैठे बैठे कौन से दौरे पड़ जाते हैं। अभी कल तक तुम हशाश बशाश थी, अभी अचानक से तुम्हें क्या हो गया है आज? अब क्या बताऊं आपको अम्मी, आपकी बेटी के साथ कैसा धोखा हो गया है, और अब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं करूं क्या। भाई, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे जवाब तो दे दो। फारा, बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है?